जमात इस्लामी या BNP बांग्लादेश में अगली सरकार कौन बनाएगा? इलेक्शन मैदान आज सजेगा। 350 नशिस्तों के लिए 2000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अवाम 17वें वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। पोलिंग सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और 4:30 बजे ख़त्म होगी। मुल्क भर में फ़ौज तैनात। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अवाम घरों से निकलकर वोट डालें और पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबात बांग्लादेशी अवाम के लिए फैसला कुन लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। बमबार को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। शोहदा के वर्सा को फीकस 50 लाख और जख्मियों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंदोनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नाकाम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियाँ दे रही है। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि ओन अब्बास समेत वाक़े में शोहदा के बच्चों को मुलाजमतें दी जाएंगी, जबकि 14 अगस्त को ओन अब्बास को आला सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ये मुल्क की फ़ौज है, किसी सूबे की नहीं। फ़ौज में हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। हम अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फ़ौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाक फ़ौज दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ अपोजिशन लीडर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना है। बयान से तकलीफ़ हुई। गुज़िश्ता 5 साल में पाक अफ़वाज की 3141 शहादतें हुई। अठारहवीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोहों में बढ़ जाएं। ये खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामलात बेहतर बनाने के लिए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को मार्का हक़ का सबक याद हो गया है। फील्ड मार्शल और उनकी क़यादत ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत की। पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया है। हमें जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का सामना है। माजी में दहशतगर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खोले गए। वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया। कहा, पावर डिवीज़न नेपरा को सोलर के मौजूदा सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ फ़ौरन नज़रसानी की अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सारिफीन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर ना पड़े। सनतों के लिए रिलीफ का बोझ घरेलू बिजली सारिफीन पर डाल दिया गया। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली निर्खों में तब्दीली का फैसला जारी कर दिया। 300 यूनिट माहाना तक घरेलू सारिफीन पर भी फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए। फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर लगाए गए हैं। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये और 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं।
300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये, जबकि 400 यूनिट तक के सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये कर दिए गए हैं। पीएसएल में नई तारीख रकम, खिलाड़ियों की नीलामी, 8 टीमों ने स्क्वाड मुकम्मल कर लिए। प्लेयर ऑक्शन में 800 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी ने खरीद लिया। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस चले गए। फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स और डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में दोबारा कराची किंग्स ने हासिल कर लिया। T20 कप्तान सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स ने खरीद लिया। रैली रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बना लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प और सनसनीखेज मैच, मुकाबला टाई होने के बाद इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरी मरतबा 2 सुपर ओवर जनूबी अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने प्रोटीज को 187 रन का स्कोर बराबर किया। मैच सुपर ओवर में गया तो अफगानिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट पर 17 रन बनाकर मुकाबला बराबर कर दिया। अफगानिस्तान की टीम दूसरे सुपर ओवर में 24 रन बनाने में नाकाम रही। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जनवरी 2024 में भी T20 मैच 2 सुपर ओवर में किया गया था। पहला सुपर ओवर टाई हुआ था, लेकिन भारत ने दूसरे सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की थी। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मैचेस जीत लिए। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 196 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फतह के साथ ही वेस्ट इंडीज के सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई के इम्कानात रोशन हो गए। दूसरे मार्के में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को एक तरफा मुकाबले में 67 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। 183 रन हदफ के ताक़ुब में आयरिश टीम 115 रन पर ढेर हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर जंग के दौरान गिराए गए तैयारों की तादाद बढ़ाकर 10 कर दी। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फ़ौजी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 19 फरवरी को पीस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं।
अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा 17 माह बाद मंजूर कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सरबरा BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर किया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मंजूर शुदा इस्तीफ़े की कॉपी इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी, जिसके बाद NA 256 खुजदार में ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की काविशें रंग ले आईं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए बिजली की कीमतों में तारीखी कमी कर दी गई। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड समेत मुल्क भर की तकसीम कार कंपनियाँ रियायती नर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। माली साल 2024-25 में बिजली की कीमत 45 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट थी, जो 2025-26 में कम होकर 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट कर दी गई। हुकूमती इक़दाम से फ़ी यूनिट 21 रुपये 98 पैसे की बड़ी बचत मुमकिन होगी। मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। जेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की अयादत की। दोनों फितनल खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर दाखिला ने जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को भी सराहा। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक इनकलाबी और तारीखी फ़ैसला है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों में ऑनलाइन सेल डीड की तकमील मुकम्मल होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ई स्टैंपिंग को सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के सुपुर्द करना सूबे के डिजिटल खुद मुख्तारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स में तब्दील करने का फैसला शहरियों को फौरी इंसाफ की फरहमी के लिए किया गया।